मेहरुन्निसा बहुउद्देशीय कल्याणकारी चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था की ओर से यहाँ पे जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, महिला सम्मान सोहरा जो लिया जा रहा है, ये इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, महिला दिवस जब आता है ना तो नारी शक्ति का एक प्रतीक है। दूसरी बात, महिला दिवस जब आता है तो नारियों में एक अजीब की शक्ति हो जाती है। तो मेन तो मेरा मकसद यही था कि आज मेरा जन्मदिन है तो मैं हर साल इन बच्चियों के साथ ही अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करती हूँ। तो मैंने कहा उसके साथ में मेरी सखी मित्र भी आ जाएंगी और महिला शक्ति को एक ऊर्जा मिल जाएगी। अब महिला दिवस मनाने का मेन उद्देश्य तो बहुत से रहते हैं, लेकिन ये है कि मेरा मकसद ये था कि देखिए, हम आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं और हमारे सत्ता में कई परिवर्तन आए, लेकिन हमारी सोच में परिवर्तन नहीं आया। हमारे सोच में परिवर्तन ऐसा नहीं आया है कि आज भी, पहले ऐसा होता था कि पति के साथ सती बना दिया जाता था। पति की मृत्यु हुई तो उसको सती बना दिया जाता था। आज अगर पति की मृत्यु होती है तो एक स्त्री का माथे का सिंदूर, माथे का टीका, हाथ की चूड़िया, पैर की बिछिया उतार दी जाती है और उसको विधवा का एक लक़ब लगाया जाता है। उसको कहीं अगर बुलाया जाता है तो उसको मंडप घूमने नहीं दिया जाता है, सेहरा बांधने नहीं दिया जाता है, ना हल्दी लगाने दी जाती है, क्योंकि वो विधवा बाई है। तो ऐसा क्यों? तो हमारी सोच में कहाँ परिवर्तन आया है? आज हम 21वीं सदी में आपने सोच की बात कही है, आप एक अच्छी समाज सेविका भी है, काफी सारे मामले आपने सुलझाए हैं। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं नारी के साथ जो अत्याचार होते हुए दिख रहा है, तो उस पे आप किस प्रकार से आगे कदम उठाना चाहेगी? देखिए, या किन मुद्दों पे आप रोशनी डालना चाहेगी? सबसे पहले तो ये है कि हम कितना, देखिए, जो सोच में परिवर्तन अगर हम लाएंगे, कहीं ना कहीं से तो परिवर्तन लाना ही पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने जो अभी आपके सामने मुद्दा रखी। दूसरा ये है कि एक औरत अगर को डाइवर्सी होती है तो उसका नाम, उसके साथ में उसका नाम लगा दिया जाता है तलाकशुदा बाई। अगर आज भी हमारे मतलब समाज में ऐसी मानव रूपी दानव बैठे हैं जिन्होंने निर्भया और मनीषा जैसों का जो जब रेप हुआ, तो वो रेप तो एक बार होता है, बलात्कार तो एक बार होता है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट में, अदालत में और समाज में मतलब शब्दों के बाणों से कई बार उसका बलात्कार होता है। तो ये आज महिला बोलते हैं कि महिला जो है वो ये समाज का वो नींव का पत्थर है कि उसके वजह से आज प्रगति और विकास का वो बड़ा महल खड़ा किया जा सकता है। और महिला ने फिल्म मतलब खेल जगत से लेके मनोरंजन से लेके कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें एक अपना नाम का लोहा नहीं मनवाया। फिर भी कहीं ना कहीं जो है महिला जो है, अत्याचार तो नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन आज की जो सोच है वो महिलाओं के लिए जो है वो पिछड़ी हुई है और वो सोच को बदलना पड़ेगा और वो सोच में परिवर्तन हम महिलाओं को ही मिलकर लाना पड़ेगा। जहाँ भी कुछ ऐसा होता है तो हमको उनका विरोध करना पड़ेगा कि नहीं, ये बाई विधवा हुई है लेकिन उसका हक है, उसका सुहाग गया है लेकिन उसका श्रृंगार नहीं गया। अगर ये बाई डाइवोर्सी है तो उसको उसका हक मिलना चाहिए। फिर आदमी के साथ में वो लेबल क्यों नहीं लगता कि वो तलाकशुदा है? बाई को क्यों बोला जाता है कि ये तलाकशुदा है करके? तो हमको सोच को थोड़ा ना थोड़ा बदलना पड़ेगा, परिवर्तन समाज में लाना है तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। और मैं मिसाल देती हूँ कि मैंने अपने भाभी को मेरे भाई के मरने के बाद में ना उनके काली कोट उतरने दी, ना उनकी चूड़िया। अरे भाई, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे मैके से हमको बिंदी लगा दी जाती है, चूड़ी पहनाई जाती है, तो फिर ये क्या है कि पति के मरने के बाद ये सब चीज़ें छोड़ो। तो मैंने अपने भाभी की सुहाग की कोई चीज़ जो है वो ख़त्म नहीं होने दी। उनको जैसे वो पहले रहते थे आज वैसी रखती हूँ। और जो भी मेरी ऐसी महिलाएं बहनें हैं जहाँ मैं देखती हूँ तो मैं उनका सख्त जो है विरोध करती हूँ। महिला को एक नारी शक्ति कहा जाता है। नारी शक्ति के लिए क्या ठोस कदम उठाना चाहिए और किन मुद्दों पे आप रोशनी डालना चाहेंगी और संदेश को क्या संदेश देना चाहेंगी? सबको नमस्ते। सबसे पहले तो महिलाओं के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अगर सब महिलाएं मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के सुख दुख बांटे तो समाज जरूर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि जो महिला आगे होकर काम करना चाहती है उनको रोक टोक लगाया जाता है। एक महिला आगे बढ़ रही तो दूसरी महिला उसको कुछ ना कुछ बोल के पीछे खींचने का प्रयास करती है। वो तो पहले बंद होना चाहिए। और फिर दूसरी बात,
जमीन से जुड़ के जो काम करेगा सब महिलाएं, अगर थोड़ा सा भी कुछ मिल जाए और बड़ी हस्ती बन जाए तो महिलाएं ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती है और बोले मैं कुछ अलग हूँ तो मुझे कुछ अलग से सम्मान दो, मान दो। ये सब जब तक बंद नहीं होगा तब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। मैं ये बात कहूँगी, सबने जमीन से जुड़कर काम करना, सबसे मिलजुल कर रहना, चाहे कहीं भी कोई भी महिला हो, छोटी हो, बड़ी हो, गरीब हो, श्रीमंत हो, चाहे जो भी हो, लेकिन सब अगर मिलजुल कर सबके सुख दुख बांटे तो महिला को मैं यही संदेश देना चाहूँगी, वो आगे बढ़ सकती है। लेकिन एक दूसरे के उसकी जगह अपने खुद को रख के जब महिला ये सवाल करेगी मैं उसकी जगह रहती तो मुझे क्या होता, मेरा क्या होता, ऐसा करके अगर हर महिला सोचे तो जरूर समाज आगे बढ़ेगा और अच्छा मिलजुल कर रहने का यही संदेश दूंगी। और 4 लाइन जो मेरी है वो बोलूँगी। और दीदी का आज बर्थडे है, निशा दीदी का, उनको तो मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और वो बहुत सामाजिक कार्य अच्छे तरीके से करती है दीदी, तो उनको जियो हजारों साल ऐसा भी बोलूँगी। और एक बात और कहना चाहूँगी, वो मेरे 4 लाइन का जो शेर है उसमें बहुत कुछ बातें हैं, वो बोल दूँगी। नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो नज़ारे बदल जाएंगे, चमन को बदलो सितारे बदल जाएंगे, कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, किनारों को बदलो दिशाएं बदल जाएंगी, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे।